वाह वाह, आज तो मरियम नवाज लग रही हो। बस एक गिलास की कमी है, उसने हाथ में गिलास उठाया हुआ होता है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट एवन होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिटफाट एवन आप सब लोगों की दुआओं से। तो प्यारे व्यूवर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह से बच्चे चले गए हैं स्कूल और 9 बजे का टाइम है। मैंने घर के बाकी काम तो कर लिए हैं, मतलब बर्तन वगैरह समेट लिए हैं, धो लिए हैं। और अब जो है मैं करने लगी हूँ घर की सफाइयाँ। पहले मैं सहन से झाड़ू लगाती हूँ और कमरों से मैं बाद में लगाती हूँ, क्योंकि सहन में तो मेहमान वगैरह भी आ जाते हैं, कोई ना कोई आ जाता है। क्योंकि मेरे जो बड़े अब्बा है ना, वो हैं हमारे इलाके के नंबरदार। तो बहुत सारे लोग आते हैं उनसे कागज़ों पे दस्तखत करवाने या मुहर लगावाने या कुछ ना कुछ कोई काम होता है। तो इस वजह से मैं सहन से सबसे पहले जो है ना सफाई कर लेती हूँ। तो अब मेरे सहन में आज बहुत ज़्यादा मट्टी, बहुत ज़्यादा रेत है। इसकी वजह ये है कि बड़े अब्बू लोगों के घर चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, इनके बाथरूम वगैरह बन रहे हैं। और जहाँ पे बड़ी अम्मा कपड़े धोएंगी या फिर मतलब कपड़े बर्तन धोने की जगह भी बनेगी, तो इस वजह से सारी रेड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं और मेरा घर जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। तो सफाई वगैरह माशाल्लाह माशाल्लाह से मैंने कर ली है। और अब तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है। और ये जो 2 लड़कियां आपको नज़र आ रही हैं, ये हैं जी मेरी शागिर्द, मेरे पास सीखने आती हैं कपड़े सिलाई का काम और ब्यूटिशन का काम भी सीखते हैं। लेकिन हम लोग फ़िलहाल बैठे हुए हैं क्योंकि लाइट नहीं है। जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक तो कोई काम हो ही नहीं सकता लाइट के बिना। और सच बताऊं तो घर में पानी भी नहीं है और सफाई करके ना मैं भूत बन के खड़ी हुई हूँ। इसलिए मैंने सोचा है मैं यही व्लॉग आज आप लोगों के साथ जो है शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने अपना फेस वगैरह भी वॉश नहीं किया। तो सारे घर के काम जब मैं ख़त्म कर लेती हूँ ना, उसके बाद मैं अपने कमरे की सफाई करती हूँ। सब सारे कामों से बाद में मेरे कमरे की सफाई होती है। और आप ये देख रहे हैं मेरे बेड पे 2 रज़ाइयाँ, ये 2 रज़ाइयाँ मुझे बहुत ज़्यादा रुलाती हैं। उसकी वजह पता है क्या है? एक रज़ाई में मैं अकेली सोती हूँ और दूसरी रज़ाई में जो है मेरे हस्बैंड और सेबी दोनों साथ सोते हैं। जब से सेबी हमारा पैदा हुआ ना, तब से मैं और मेरा हस्बैंड कभी भी एक साथ नहीं सोते। हमेशा सेबी अपने अब्बू के साथ सोता है और मुझे जो है अलहदा सोना पड़ता है। और ये मेरा वो कमरा है, मेरा शगनों का कमरा, इसे हमने बना दिया है स्टोर रूम। सारी संदूकें भी यहीं हैं, फ्रिज भी यहीं है, बिस्तर भी हम लोग यहाँ पे रखते हैं। और ये अब बन गया है मेरा न्यू रूम। और अच्छा, मैंने ना एक बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और वो बात ये है कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा है कि अभी 1 तारीख है और 12वें महीने की, तो इस महीने की मैं जितने भी पैसे कमाऊंगी ना पार्लर के, वो मैं आपको नहीं दूंगी। पता है क्यों? मैंने ये सोचा है कि मेरे बेड की मैट्रेस भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और मेरे सोफ़ों की गद्दियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं। मेरी शादी को तकरीबन 14 साल जो है वो मुकम्मल हो गए हैं, आपको मैंने बताया था। और तब से ये मैंने सब कुछ ख़रीदा था, ये देख सकते हैं आप, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो उन्होंने मुझे कहा है ठीक है तुम ऐसा कर लेना, क्योंकि लास्ट मंथ मेरे पार्लर की कमाई 25,000 से भी ज़्यादा हुई थी। तो इस मंथ भी आप दुआ करें कि अच्छे मेरे जो है वो लगा रहे काम, तो मेरी ये दोनों चीज़ें आ जाएं। क्योंकि बेड का मैट्रेस का पता किया था हमने, तकरीबन 12-15 हज़ार में मिल रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं इतने पैसे जमा कर लूँगी या नहीं। तो आप सब लोगों ने मुझे बताना है कि मैंने सही सोचा है। वैसे हस्बैंड कह रहे थे अगर तुम सारे पैसे मुझे देती जाओ तो मैं गंदम की फसल के बाद तुम्हें ख़रीद के दूंगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं ख़ुद ख़रीदूँगी। आपने मुझे बताना है कि ये मेरा फ़ैसला सही है या गलत है। क्योंकि इतनी सोफ़ों की गद्दियाँ तो ख़ैर इतनी ज़्यादा पुरानी हो गई ना, कोई मेहमान वग़ैरह आके बैठना मुझे इतना ज़्यादा शर्म महसूस होता है। आप देख सकते हैं इनकी हालत नहीं है, मतलब इनकी बिल्कुल ताकत ख़त्म हो चुकी है, बस ये नाम की पड़ी हुई है, लेकिन हैं बिल्कुल पुरानी, बहुत ही ज़्यादा पुरानी। फिर भी मैं डेली इन्हें साफ़ वग़ैरह करती ही रहती हूँ, क्या करूँ अब? पड़ी हैं, फेंक तो नहीं सकती। अगर मैं इन्हें फेंक दूँ तो फिर मतलब फिर भी कमरा बुरा लगेगा। तो अब जो है मैं करती हूँ अपने कमरे की सफाई। मैंने सेटिंग वगैरह सारी कर दी है, तो मैं लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर जो है ना मैं डस्टिंग वगैरह ये मैं करती हूँ, या वैसे मेरी शागिर्द जो लड़कियां बैठी होती हैं ना, मेरी स्टूडेंट, ये भी मुझे कर देती हैं। लेकिन मैं इनसे ये कहती हूँ कि मैं अपने कमरे की सफाई खुद करूँगी, क्योंकि अपने कमरे की सफाई जब तक मैं खुद ना करूँ ना, मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं आता। और ये मैंने छोटे छोटे से 2 पैरदान लिए हैं जो कि मैं दरवाजे के आगे रख देती हूँ, क्योंकि मैंने अपने कमरे में जो है ना कारपेट बिछा दिया। और ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। पता है क्या? गाँव में रहने
रहती हूँ, लेकिन मेरे शौक़ जो है ना वो सारे शहरी लोगों जैसे हैं, क्योंकि एक तो गांव है, यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है और बच्चे कभी कभी इस कमरे में चप्पलें पहन के आ जाते हैं तो कारपेट पे इतनी ज़्यादा कोई मिट्टी होती है ना, फिर मुझे साफ़ करते करते ना बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कमरा साफ़ है, क्योंकि कल हम सारा दिन बाहर थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो सब लोग जो है वो धूप में बैठे हुए थे। इस कमरे में कोई भी नहीं आया था, सिर्फ रात के टाइम ही हम लोग आए थे यहाँ पे सोने। तो आज ये कमरा थोड़ा सा बेहतर है। और अब मैंने कपड़े भी सिलाई करने हैं। मैं डेली एक कपड़ा एक आधा कपड़ा जो है ना वो सिलाई करती रहती हूँ, क्योंकि हस्बैंड साहब ने कहा है कि अपने कपड़े खुद सिलाई करना। दर्जन आजकल इतनी ज़्यादा सिलाइयाँ लेती है कि मैं बता नहीं सकती। अम्मा का सूट तो मैंने कल मुकम्मल कर लिया था और आज मैं मानो की जो है ये पजामा सिलाई कर रही हूँ, वो वेलवेट वाला सूट जो मैंने आपको दिखाया भी था। और यहाँ पे अम्मी मेरी वीडियो भी शूट कर रही थी और हम लोग साथ में जो है गप्पे भी लगा रहे थे। अम्मी मुझे कह रही थी कि ये सूट कब हम लोग पहने, तो मैंने अम्मी के कहा है कि आप दोनों ये न्यू सूट शादी पे पहन जाना, वलीमे पे जाएंगे और वलीमा जो है वो तकरीबन रात के टाइम पे ही है। और ये गर्म सूट अगर अम्मी लोग शाम के टाइम अगर पहन लेंगे ना, एक तो दिखने में भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और सर्दी भी नहीं लगती। और मानो कि शर्ट का कपड़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम बचा। अब दुआ करें कि शर्ट भी हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि होगी। वैसे मैंने सोचा है अगर मुझे लंडा मार्केट से थोड़ा सा कोई इससे मिलता जुलता कपड़ा लेना पड़ा ना, मैं ले लूँगी, क्योंकि पठानों के पास शनील के कपड़े बहुत ज़्यादा पड़े होते हैं। तो मैं सोचा बाजुओं के लिए मैं कोई और ले के ना, लेकिन मानो का सूट मैं लाजमन बनाऊँगी। और मैंने इसकी वॉइस ओवर जो है ना आज फर्स्ट टाइम के बताइएगा कैसी लगी लंडा आपको। बाजार खोल दो। तो प्यारे व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा मैं कपड़े सिलाई कर रही थी और तकरीबन मुझे 10-12 दिन हो गए। डेली बस एक कपड़ा सिलाई करती हूँ, वो भी आधा। मतलब ये है कि खुद के सिलाई कर लेती हूँ। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा कपड़े सिलाई करती थी, बाहर के भी करती थी और अब घर अम्मा के भी जो कावड़ी है क्यों ना बैठी है? अम्मा क्यों कावड़ी बैठी है? कावड़ी बैठी तो अभी जो मैंने तकरीबन 2-3 दिन पहले आपको जो मैं हमने वेलवेट का अम्मा का दिखाया था सूट, वो मैंने कर लिया है सिलाई। ये देखें जी, ये अम्मा का मैंने सूट कर लिया है सिलाई। और ये है जी अम्मी की शलवार, माशाल्लाह से ये अम्मा जान शादी को पहन के जाएगी, है ना जी। और साथ में मानो की पजामी तो हो गई है सिलाई, और अब मानो की कमीज़ का पूरा अंदाज़ा नहीं है कि होगी या नहीं होगी, क्योंकि कपड़ा बहुत कम बचा है। कोशिश करूँगी छोटी सी शर्ट बना दूँगी। और उसके अलावा ये है जी मेरा अपना सूट, जिसे मैंने खरीदे हुए तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने और सिलाई किया किए हुए भी तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते हो गए हैं। तो ये देखें, ये है ट्राउज़र। ट्राउज़र ज़रा नज़दीक से दिखाएं ताकि दिख रही है यहाँ से भी। बहुत ज़्यादा अच्छी मैंने सिलाई की है ना। और उसके अलावा पहनोगी कब इसको? ये जब आप कहोगे। मैं तो कहता हूँ पहन के दिखाओ। अभी पहन के दिखाऊँ। ये है जी कमीज़ माशाल्लाह से। और उसके अलावा अम्मा जान भी आज कुछ दिखा दी, तो देखते हैं अम्मा क्या दिखाएंगी आप। एडे मैं के नहीं है मनो दफरा कहाँ से लेकर आए हैं ये भी बताएं। ये गर्मियों का है सर्दियों का? ये सर्दियों का है। बाजू तो नहीं है इसके? हमारे पास एक बाजार लगती है जुमेरात बाजार, जिसमें लंडे की चीज़ें भी मिलती हैं, नई भी मिलती हैं। और ये फ्राक अम्मी लेकर आई हैं मानो के लिए, ठीक है। और आप इसका साइज देखें, ये कितना खुला है ये सर्दियों के लिए लेकर आई। आप दर्जन हो ना छोटे। इसके बाजू नहीं है, ये देखें। और ये मैंने खुद पहना है, मुझसे भी इतना ज़्यादा खुला है, ये देखें। और मैं इतनी ज़्यादा कोई मॉडर्न लग रही थी ना ये पहन कर। मैं तो खूबसूरत नजर है, मैं तो गिद्धी आई हूं। मुझे ये वैसे पसंद नहीं आया, आपको आया है? इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा और नहीं। उसके अलावा अम्मा जान जो है ये लेकर आई है बच्चों के लिए छोटे छोटे से टिफन। पहले भी तो थे हैं, टूट गए हैं, पहले वाले टूट गए हैं, ये छोटे छोटे से अच्छे हैं ना। अच्छे हैं। तो ये सूट मैं भी जाती हूँ पहन कर आती हूँ, ठीक है। ठीक है। और आपको भी दिखाती हूँ और अपने प्यारे व्यूअर्स को भी दिखाती हूँ, ताकि उन्हें पता चले कि मैं किस तरह के कपड़े सिलाई करती हूँ। मैं अभी पहन के आती हूँ, ठीक है, 5 मिनट में। वाह वाह, आज तो मरियम नवाज लग रही हो। बस एक गिलास की कमी है, उसने हाथ में गिलास उठाया हुआ होता है। गिलास? हाँ, खाली गिलास। खाली गिलास है चश्मा? खाली गिलास उठाया हुआ लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, ज़बरदस्त।
बाहर हो, बाहर हो औरत। लेडी लग रही हो। बस आपको मुझे दावत पे बुला रहे हैं, ये सूट पहन के चली जाऊँ है ना। हाँ, अगले सोचेंगे पता नहीं मांग के पहन के आई है। मेरा अपना है, माँ के पहन के स्वीट आप कसम से लोग यही कहते हैं कि आपके हस्बैंड आपकी बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। वैसे ये सूट है किसका? है किसका? मेरा अपना है जनाब। अच्छा हाँ अच्छा। जी, किसका है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये कपड़ा कौन सा है? कॉटन में है। अच्छा अच्छा, यही मैं पूछ रहा हूँ। ये मैंने गर्मियों में खरीदा था और अगली गर्मियों में पहनोगे? मेरी यूट्यूब चैनल की जब सेकंड पेमेंट आई थी तब खरीदा था, याद है आपको? तो अगली गर्मियों में पहनोगे? नहीं, अभी संडे हमें शादी पे भी जाना है, वलीमे पे भी पहनूंगी। मुझे तो नहीं लगता ये पहन के जाओगे। नहीं, मैं यही पहन के जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, अच्छी लग रही है ट्राउजर। बहुत शुक्रिया। तो प्यारे व्यूअर्स, कैसे लगे आप लोगों को मेरे सिलाई किए हुए कपड़े, मुझे कमेंट्स में लाजमन बताइएगा। और मेरा ये सूट कैसा लग रहा है? मैं सोच रही हूँ कि शादी पे यही सूट पहन के जाऊँ। और अम्मी तो कह रहे नहीं कि कोई फैंसी पहन जाना। मैंने कहा नहीं अम्मी, मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है और इस कलर के साथ अगर बंदा लाइट लाइट मेकअप करे ना तो बहुत प्यारा लगता है ना। आपने मुझे लाजमन बताना है कि मैं यही सूट शादी पे पहन जाऊँ। हमें इतवार जाना है शादी पे, मतलब कि शादी पे एज अ गेस्ट जा रहे हैं, कोई ब्यूटिशियन के तौर पे मैं नहीं जा रही, एज अ गेस्ट जा रहे हैं। हमारे रिश्तेदारों के यहाँ शादी है। और बाकी अम्मी और मानो के कपड़े आप लोगों को कैसे लगे मुझे लाजमन बताइएगा। और आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो वॉइस ओवर वाला व्लॉग थोड़ा सा बनाया है। क्योंकि और व्लॉगर्स के इस तरह के व्लॉग देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि सितारा यासीन होगी, उनके व्लॉग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं, फिर भी मैं कंप्लीट देखती हूँ। तो थोड़ी सी मैंने कोशिश की कि वॉइस ओवर वाला व्लॉग भी आप लोगों के साथ जो है वो बना के शेयर करूँ। तो प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ और मैं चाहती हूँ आप सब लोगों से इजाज़त। और आप सब लोगों ने अपना बहुत सारा ध्यान रखना है और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।